पश्चिम बंगाल में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। ईडी की टीम ने 21 और 22 नवंबर को झारखंड में 20 ठिकानों पर और पश्चिम बंगाल के 24 ठिकानों पर कार्रवाई की। दोनों राज्यों में कुल 44 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। ईडी की टीम ने झारखंड में धनबाद और दुमका में ये कार्रवाई की। तलाशी के दौरान पुलिस ने 14 करोड़ से ज्यादा कैश, गहने और बड़ी मात्रा में सबूत जब्त किए। टीम ने इस दौरान जमीन, बैंक से जुड़े कई दस्तावेजों को बरामद किया है। ईडी की कार्रवाई की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लगातार देखिए छापेमारी ईडी कर रही है। झारखंड में भी 20 जगहों पर यह कार्रवाई चली। साथ ही पुलिस को तलाशी में कई डिजिटल डिवाइस भी मिले हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने मुख्य रूप से लाल बहादुर सिंह, अनिल गोयल, संजय खेमका, इन तमाम जगहों पर, इन ठिकानों पर रेड की गई है। और देखिए 14 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है। इसके अलावा लाखों के सोने के गहने बरामद किए गए, जेवर बरामद किए गए हैं, जमीन से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए गए। इसके अलावा बैंक खातों से जुड़े जो दस्तावेज हैं वो भी बरामद किए गए हैं और कई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बरामद की गई है। इसी वजह से ईडी की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ती जा रही है कि अभी और भी कई नाम हो सकते हैं इसमें। और इसके अलावा देखिए कहां-कहां पर ये रेड चल रही है वो अब आपको बता रहे हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल में फिलहाल ये रेड चल रही है। झारखंड के 20 इलाके हैं जहां पर ईडी की छापेमारी हो रही है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो वहां पर भी शिकंजा कसते जा रहा है। कोल माफियाओं पर ईडी का यह शिकंजा है। 44 ऐसी जगह जहां पर ईडी की टीम पहुंच रही है, तलाशी ली जा रही है, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। 21 और 22 नवंबर ये दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा क्योंकि लगातार ईडी की टीम छापेमारी करती रही, दस्तावेजों को खंगाला गया। कई बड़े नाम जैसे कि बहादुर सिंह, अनिल गोयल, संजय खेमका, अमर मंडल, ये तमाम जो बड़े कारोबारी हैं इनके ठिकानों पर छापेमारी हुई। साथ ही उनकी कंपनी से जुड़े लोगों पर भी शिकंजा कसते जा रहा है। और ईडी की छापेमारी में अब तक क्या मिला है उसकी जानकारी भी हम आपको लगातार दे रहे हैं। कई ऐसे ठिकाने कारोबारियों के हैं, कई उनके लोग हैं जहां पर ईडी की दबिश जारी है लगातार। 44 ऐसे ठिकाने झारखंड और पश्चिम बंगाल के जहां पर ईडी की तलाशी हुई। कब ये छापेमारी हुई? 21 और 22 नवंबर जब ईडी की टीम अलग अलग ठिकानों पर पहुंची। झारखंड और पश्चिम बंगाल की ये क्षेत्र जहां पर ईडी की टीम ने रेड की है। और आगे बढ़ते हुए दुमका से आपके सामने बड़ी खबर रखने जा रहे हैं जहां पति ने घरेलू विवाद में रस्सी से गला घोंटकर पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी है और फिर खुद पेड़ से फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। इस दर्दनाक घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक मृतक बच्चों की उम्र 2 से लेकर 4 वर्ष के बीच में है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और घटना के बाद इलाके में सनसनी का माहौल है। पुलिस फिलहाल हर एंगल से इस मामले को खंगाल रही है। गले में रस्सी डालकर हत्या की बात सामने आई है। देखिए इसमें 2 से 4 साल उम्र के बच्चे भी हैं। पत्नी की हत्या पति करता है और उसके बाद खुद भी फांसी लगाकर सुसाइड कर लेता है। अब ये मामला बहुत उलझा हुआ है। पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है लेकिन इस घटना की वजह से लोग काफी डरे हुए हैं। लग रहा है कि अपने परिजन को उसके द्वारा ही मार के खुद आत्महत्या कर लिया गया क्योंकि छोटी बेटी का लंबे सर से इलाज चल रहा था। वो अपने मायके में रहती थी। कल ही उसको ले आया है यहाँ नेवान खाने के लिए बोल के। और कुछ आपसे विवाद भी लोग 5-6 महीने से वहीं रह रही थी उसकी पत्नी और कल ही आई है। और उसके लड़के के पिताजी भी यहीं बगल में ही सोए हुए थे। इसलिए बाहरी लोगों का इसमें हम लोग को कोई अंतशा ऐसा लग नहीं रहा है। दुमका में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दुमका के हसदिया थाना क्षेत्र के बरदेही गांव में देर रात दंपत्ति व 2 बच्चों की मौत के बाद इलाके में सनसनी मच गई है। बता दें कि देर रात बरदेही गांव में पति ने सबसे पहले अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चे जिसकी उम्र 2 वर्ष और 4 वर्ष है उसको रस्सी से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद वह खुद भी गांव के समीप पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली। वही इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बता दें कि पत्नी के साथ कुछ दिनों से घरेलू विवाद चल रहा था जिसके कारण पति ने इतना बड़ा कदम उठाया और मौके पर
हल्दिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर सबों को कब्जे में लेकर फिलहाल पूरे मामले पर तफ्तीश कर रही है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। और चलिए आपके सामने एक और बड़ी खबर रखते हैं। रांची से ये बड़ी खबर, किन्नरों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल लीकर बार में हंगामे के बाद सड़क को जाम किया गया। पुलिस किन्नरों को समझाने में जुटी। सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी हटिया, डीएसपी मौजूद रहे। अरगोड़ा थाना क्षेत्र में यह हंगामा देखने को मिला है। लीकर बार में हंगामे की तस्वीर देखने को मिली। किन्नरों की तरफ से हंगामा किया गया। हालांकि पुलिस के जो बड़े अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे। किन्नरों को समझाने की कोशिश की गई, स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। तो लगातार ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। किन्नरों ने जोरदार हंगामा किया। जोरदार ये हंगामे की तस्वीर आपके सामने हमने रखी है। बताया जा रहा है कि लीकर बार में हंगामा किया गया। हालांकि इसके पीछे वजह क्या रही, अब उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। किस बात को लेकर इनकी नाराजगी रही। हालांकि पुलिस की टीम और जो बड़े ऑफिसर्स थे वो मौके पर पहुंचे, समझाने की कोशिश की गई, स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। और मौके की तस्वीर आपके सामने, अरगोड़ा थाना क्षेत्र में यह हंगामा किया गया, जिसके बाद पुलिस टीम को मौके पर उतरना पड़ा। ओम प्रकाश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या ये पूरी खबर है, किस बात की नाराजगी और क्या वजह बताई जा रही है किन्नरों की हंगामे के पीछे? जी, बता दें कि किन्नरों के द्वारा जो है वो लीकर बार है, वहां पर जो बार में है वो डांस किया जाता है और इसी दरमियान कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद जो किन्नर है वो हंगामा करने लगे। मौके पर पुलिस भी पहुंची और फिर कहा जाए तो किन्नरों के द्वारा नंग धड़ंग होकर खासतौर से सड़क जो है वो जाम कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर इन्हें हटाया। वहीं पूरे मामले में जो जानकारी सामने आई है वो किन्नरों के द्वारा जो अंदर बार के अंदर कुछ विवाद हुआ था, उसके बाद ये विवाद जो है वो बढ़ गया। बताते कि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी पूर्व में जो लीकर बार है वहां पर हंगामे होते रहे हैं। पुलिस के द्वारा वहां कई बार बल प्रयोग किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाए तो बार संचालक के द्वारा जो है वो हर बार नियमों को ताक पर रखा जाता है और इसी की बानगी जो है वो कल रात भी देखने को मिली है। जी, तो ओम प्रकाश, क्या इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई की है, कोई एक्शन लिया गया है पुलिस की तरफ से? जी, इस पूरे मामले को लेकर जो थाना प्रभारी है उन्हें रिपोर्ट बनाने का निर्देश दिया गया और मामले में उचित कार्रवाई जो है वो जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। जो ये जानकारी है वो फिलहाल मिल रही है, अब देखना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। तो लीकर बार में हंगामे के बाद सड़क को जाम किया गया किन्नरों की तरफ से। हालांकि पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, उनको समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। अब इस पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि आखिर असल वजह क्या रही जो वहां पर किन्नरों को हंगामा करना पड़ा। बताया जा रहा है कि बार के अंदर कुछ बात को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद यह हंगामे की तस्वीर बनी। और रुख अगली खबर की तरफ। चाईबासा अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हाथ में स्लाइन की बोतल लेकर अपने परिजन का इलाज कराती बच्ची नजर आ रही है। और इस मामले को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उठाते हुए इस वीडियो को भी शेयर किया और लिखा है कि भ्रष्टाचार में गूंगी बहरी भ्रष्ट सरकार है। मुख्यमंत्री से लेकर सभी विभागीय मंत्री रील बनवाने और होर्डिंग्स लगवाने में जनता के करोड़ों रुपए फूंक रहे हैं। सरकारी अस्पताल में पर्याप्त बेड नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, दवाइयां नहीं है, एम्बुलेंस, यहां तक कि डॉक्टर्स का भी घोर अभाव है। मुख्यमंत्री से लेकर छोटे कर्मचारी तक सिर्फ कमीशन खाने में व्यस्त हैं। जेएमएम कांग्रेस के कुशासन ने झारखंड को खोखला और बदहाल कर दिया है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, बाबूलाल मरांडी की तरफ से इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया गया है और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया गया है। इरफान अंसारी को सीधे तौर पर घेरा है उन्होंने। और अब बात जेल प्रबंधन की करेंगे। झारखंड में जेल ही जेल प्रबंधन के लिए किरकिरी की वजह बन चुके हैं और जेल के अंदर से बाहर आए वीडियो लगातार अब चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिसके बाद अपनी छवि सुधारने में जुटे जेल प्रबंधन ने सख्त कार्रवाई भी की है। और देखना होगा कि जेल प्रबंधन के फैसले फाइल से बढ़कर धरातल पर कब उतरते हैं और कब तक ये प्रभावी होते हैं। आपको पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जेल के अंदर झूमते गाते कैदी, मोबाइल फोन का खुला इस्तेमाल। कोर्ट ने जहां इस मामले को गंभीरता से लिया है, तो वहीं अपनी किरकिरी के बाद जेल प्रबंधन भी अपनी छवि सुधारने में जुटा है।
जेल के अंदर अब चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है। जेल सुपरिटेंडेंट को सीसीटीवी की मॉनिटरिंग का जिम्मा सौंपा गया है ताकि गड़बड़ी होने पर तुरंत एक्शन हो सके। जो भी अवांछित जो वीडियो वायरल हुआ है, अगर DVR को अगर यदि हम उसको मॉनिटरिंग किया जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली होपफुली अगर यदि वो कैमरे में कैद रहता है तो इस तरह की बातें को हम लोग सही समय पर उसको टैकल कर सकते थे। एक नजर डालते हैं जेल में 2 कैदियों के डांस का वीडियो वायरल होने के बाद की गई कार्रवाई पर। बिरसा मुंडा जेल के 8 कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। जेल का सहायक कारापाल निलंबित कर दिया गया है। जेल क्लर्क प्रमिला कुमारी निलंबित कर दी गई है। उस पर कैदियों के पत्र दबाने का आरोप है। निरल टोप्पो को भी निलंबित किया गया है। उस पर मुलाकातियों से गड़बड़ी का आरोप है। जेल में संविदा पर तैनात 2 पूर्व सैनिक बर्खास्त कर दिए गए हैं। वहीं चीफ हेड वार्डन और रिजर्व हेड वार्डन निलंबित कर दिए गए हैं। इसी के साथ अब जेलर और जेल अधीक्षक सीसीटीवी की DVR मॉनिटरिंग करेंगे। जेल आईजी ने कहा है कि कौन कर्मचारी किस मामले में दोषी है इसकी पहचान मुश्किल है, इसीलिए क्लर्क से लेकर के कंप्यूटर ऑपरेटर तक को हटाया गया है ताकि करप्शन पर रोक लगाई जा सके। वास्तव में जो है कल्प्रिट है उसके लिए एग्जैक्ट नहीं पता चलती, इसलिए जो भी है सबको हटाना था ताकि इस तरह के कॉकस नहीं बना पाए, इसीलिए क्लर्क से लेकर ऑपरेटर तक सभी को चेंज कर दिया गया। देर आए दुरुस्त आए, ये कहावत रांची के बिरसा मुंडा जेल प्रबंधन पर ठीक बैठ रही है। लेकिन अगर जेल प्रबंधन के फैसले सही रूप से लागू हो सके तभी जेल के अंदर के हालात में बदलाव आ पाएगा, नहीं तो सुधारने की जगह जेल गलत हरकतों की जगह से सुर्खियां जरूर बनती हुई दिखेंगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और अगली खबर भी रांची से है, जहां रांची के एजी ऑफिस में आज से ऑडिट वीक का शुभारंभ हो चुका है और ऑडिट वीक के माध्यम से आज सुबह कार्यालय परिसर से पदयात्रा निकाली गई और इसमें देखिए प्रधान महालेखाकार ऑडिट इंदु अग्रवाल और प्रधान लेखाकार चंद्रमौली सिंह समेत कार्यालय के तमाम कर्मी शामिल हुए। पदयात्रा में द्रोणाचार्य अवॉर्डी सुमराय टेटे और IPS सरोजनी लकड़ा भी शामिल हुई। प्रधान लेखाकार इंदु अग्रवाल ने बताया कि ऑडिट वीक के जरिए आम लोगों के एजी ऑफिस के कामकाज की जानकारी देना इसका मकसद है। हम अपने डिपार्टमेंट के बारे में, विभाग के बारे में और अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में पब्लिक को हम अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि हम क्या काम करते हैं और हम ऑडिटर हैं और किस प्रकार हम स्टेट का और नेशनल जो अकाउंटेबिलिटी है उसमें हम मदद करते हैं। और अगली खबर हजारीबाग से, जहां पिछले कुछ दिनों से बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए स्थानीय लोगों ने अनोखी पहल की। स्थानीय लोगों ने आपसी सहयोग से चंदा इकट्ठा कर 22 चिन्हित स्थानों पर IP कैमरे इंस्टॉल किए हैं और साथ ही शहर के 9 अलग अलग जगहों पर CCTV भी लगाने की तैयारी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इन कैमरों की मॉनिटरिंग मोहल्ले के जिम्मेदार लोगों के साथ साथ हजारीबाग पुलिस केंद्र से भी की जाएगी। कैमरे लगने के बाद आपराधिक घटनाओं में कमी देखी जा रही है। हजारीबाग में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर के विशेष चोरी की रोकथाम के लिए हम लोग कानी बाजार में पूरे मोहल्ले में IP कैमरा लगवा रहे हैं। पूर्व में जो SIT गठन हुआ था जिसके बाद SP साहब आए थे कानी बाजार में और SP साहब का एक आग्रह था मोहल्ले वासियों से कि आप लोग IP कैमरा लगवाइए, जिसके बाद हम लोग पूरे मोहल्ले वासी मिल करके 22 स्थानों पर कैमरा लगवा लिए हैं और 9 अन्य स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां हम लोग IP कैमरा लगवाएंगे। शहरी क्षेत्र में जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता है, पॉपुलेशन बढ़ता है, तो उसमें क्राइम का नेचर और क्राइम का जो संख्या होती है वो बढ़ने की संभावना रहती है। तो ऐसे में CCTV एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है जो न केवल क्राइम प्रिवेंशन में बल्कि डिटेक्शन में भी काम आता है। तो हजारीबाग में भी कुछ जगह पे CCTV कैमरे लगाए गए हैं। हालांकि मैं ज्वाइनिंग के बाद सेम डे मैं CCR में गया था और CCR में जाकर के इनकी करंट इनका क्या वर्किंग कंडीशन है उस बारे में इसकी जांच भी की है और उसको और बेहतर बनाने के संबंध में हम लोग संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे। और राजधानी रांची के एक बड़े हिस्से में 4 घंटे तक बिजली को लेकर मेगा शटडाउन रहेगा। हटिया गेट 1 में 20 नवंबर से मेंटेनेंस का काम चल रहा है और इसको लेकर पिछले 4 दिनों से मेगा शटडाउन है। आज मेंटेनेंस का आखिरी दिन है और ऐसे में आज सुबह 10:15 से लेकर 2:15 तक रांची के बेड़ो, बॉम्बे, टाटी सिलवे और रातू इलाके में 4 घंटे तक बिजली बंद रहेगी
और इसको लेकर लोगों को पहले से जानकारी दी गई है। राजधानी रांची के एक बड़े इलाके में पिछले 4 दिनों से मेगा शटडाउन चल रहा है, क्योंकि हटिया ग्रिड 1 में बिजली की मरम्मत का काम चल रहा है। आज मेगा शटडाउन का आखिरी दिन है और हम आपको बता देते हैं कि हम इस समय राजधानी रांची के हटिया ग्रिड 1 में हैं और देख सकते हैं कि यहीं से कई इलाकों में बिजली की बाकायदा सप्लाई होती है। लेकिन आज रातू, ब्रॉम्बे, टाटी सिल्वे और जो बेड़ो का इलाका है वहाँ मेगा शटडाउन है। मतलब सुबह 10:15 बजे से दोपहर के 2:15 बजे तक बिजली गुल रहेगी, क्योंकि यहाँ मेंटेनेंस का काम चल रहा है। हमारे साथ यहाँ कर्मी, हम जानेंगे कि आज जो हम देख रहे हैं कि रातू, ब्रॉम्बे, टाटी सिल्वे, बेड़ो में ये जो मेगा शटडाउन है, इसकी वजह क्या है, अब वास्तव में कब तक चालू होगा? वजह क्या है कि ये मेंटेनेंस का काम चल रहा है। अब ठंडे के दिनों आ गए हैं, जिसके चलते बिजली की आपूर्ति बढ़ जाएगी, तो इसलिए इसको मेंटेनेंस का काम करेंगे तो सुचारू रूप से सारे लोगों को बिजली विद्युत मिल सके। और बंद कोई भी फीडर नहीं रहेगा। कुछ जो है 5-10 मेगावाट, किसी का छोटा छोटा 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, ऐसे करके कम करा कर सभी को बिजली आपूर्ति मिलेगी, बाधित नहीं होगी। और ये आज अंतिम दिन है। इसके बाद कब से ये शुरू हुआ था? ये 20, 21, 22, 23 ये 4 दिनों का था। चारों 50 MVA ट्रांसफार्मर का वो मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो वो साल में 1-2 बार चलते रहता है। मतलब 4 घंटे 2:15 बजे के बाद लोगों को बिजली मिल जाएगी? हाँ, फुल बिजली मिलेगी, फुल बिजली मिलेगी। देखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिजली कर्मी साहब बता रहे हैं कि आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि आपको निर्बाध बिजली मिले, इसके लिए ही मेंटेनेंस का काम चल रहा है। लेकिन ये बड़ा इलाका है, वो बड़ा इलाका रातू का इलाका, चूंकि रातू का इलाका काफी बड़ा है, बेड़ो की बात कर लें या फिर बॉम्बे की बात कर लें या फिर टाटी सिल्वे की बात कर लें, तमाम एक बड़े इलाके में आज 12:15 बजे से 2:15 बजे तक बिजली गुल रहेगी, क्योंकि आपको ठंड के दिनों में ज़्यादा बिजली को लेकर परेशान नहीं होना पड़े, इसी को लेकर ही हटिया ग्रिड 1 में मेंटेनेंस का काम चल रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और अगली खबर रामगढ़ से, जहां जिला मिट्टी जांच प्रयोगशाला का भवन निर्माण के 6 साल के अंदर ही जर्जर होने की खबर है। दीवार कई जगहों से क्रैक हो चुकी है, कई जगह से प्लास्टर गिर रहे हैं, छत से पानी टपक रहा है। यहां काम करने वाले लोग डर के साए में काम करने को मजबूर है। भवन के जर्जर होने की वजह से पानी का पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस वजह से 3 महीने से मिट्टी जांच का काम नहीं हो रहा। यहां से मिट्टी जांच के लिए हजारीबाग भेजना पड़ता है और ऐसे में लाखों रुपए की लागत से बने भवन की निर्माण की गुणवत्ता पर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। तो रामगढ़ समाहरणालय के मिट्टी जांच प्रयोगशाला कार्यालय में आप देख सकते हैं भवन की स्थिति काफ़ी जर्जर हो गई है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस तरह से 6 वर्ष के अंदर ये पूरा जो भवन है ये जर्जर हो चुका है। इस तरफ में दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से दीवारें जो हैं वो फट गई हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह का गुणवत्ता का यहाँ पर ख्याल रखा गया है। यहाँ पर जो कर्मी काम करते हैं काफ़ी डर के साए में वो काम करते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं दीवार किस तरह से यहाँ पर फट चुका है और यहाँ पर कर्मी जो हैं किसी तरह से यहाँ पर रिस्क लेकर के काम कर रहे हैं। फिलहाल इस तरफ देख सकते हैं इस पूरा दीवार जो है उसका प्लास्तरा यहाँ पर हट गया है और ये मिट्टी जांच प्रयोगशाला है। आप देख सकते हैं इसी में मिट्टी की जांच की जाती है। पूरा प्रयोगशाला आप देख सकते हैं किस तरह से इस एक कमरा भी कई जगहों से क्षतिग्रस्त हो गया है। क्या ये तो पूरा जर्जर हो गया देख रहे हैं? हाँ, जर्जर तो हो गया है। क्या दिक्कत होती है? दिक्कत अभी फ़िलहाल जो है कि जांच, चूँकि दीवार जो है ईंटा जो है दबने से पाइपलाइन जो है पानी का वो रुक गया है, तो टूट गया है वो। हाँ, वो दब गया है तो पानी जो है पानी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो काम ठप हो गया है। काम ठप हो गया। हम लोग को जो है एजेंसी को भेजना पड़ रहा है। अच्छा, हजारीबाग, चूँकि हजारीबाग रामगढ़ का लैब एक साथ अटैच है। हाँ, तो फिर हजारीबाग भेज देते। मतलब ये जो जर्जर हो गया इसकी वजह से पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गया है। जी जी। इसकी वजह से काम बंद है। कब से काम बंद है? इधर 3 महीना हो गया। 3 महीना से। यहाँ देख सकते हैं ये दरवाज़ा, यहाँ पर ये पूरा प्लास्तरा जो है यहाँ पर उखड़ चुका है। ऐसे में जो बता रहे हैं कि जो यहाँ पर पाइपलाइन आता है वो क्षतिग्रस्त हो गया है और इसके कारण जो है पूरा कामकाज जो है प्रभावित हो रहा है। कर्मियों का कहना है कि अभी फ़िलहाल जो है हजारीबाग में मिट्टी जांच के लिए यहाँ से भेजा जा रहा है और इसमें कई तरह की परेशानियाँ सामने आती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर सरकारी राशि का यहाँ पर दुरुपयोग इस भवन के निर्माण में किया गया है, जिसकी जांच करने की जरूरत है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और अगली खबर गिरिडीह से, जहां के मधुबन में स्थित पारसनाथ पर्वत जैन धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। यहां 24 से लेकर 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया। इस पहाड़ की सुरक्षा में कई बटालियन, सीआरपीएफ और जैप के जवान
मौजूद रहते हैं और इतना ही नहीं, हजारों की संख्या में रोजाना श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन पानी की घोर किल्लत का सामना भी यहां पर लोगों को करना पड़ता है। पहाड़ की चोटी पर एकमात्र छोटा सा झरना है जहां से कभी कभार पानी आता है और ऐसे में यहां पर दुकानदारों, श्रद्धालुओं और सुरक्षा में तैनात जवानों को पानी के लिए तरसना पड़ता है। पानी का तो अभी तो दिक्कत नहीं है, 3-4 महीना पूरा दिक्कत होता है। 3-4 महीने दिक्कत हो जाता है ना। तो पानी का व्यवस्था यहाँ पे नहीं है? नहीं, पानी का व्यवस्था कहाँ है। तो यही वाला पानी सब सीआरपीएफ वाले लोग भी पीते हैं? सब कोई गुजरता है, परसनाता ही पानी। तो गर्मी तो बहुत दिक्कत हो जाता होगा। दिक्कत होता है। कितना कितना दिन में पानी आता है? पानी जैसे थोड़ा थोड़ा चलता है कम, जो वहाँ झरना है ना, तो दूसरा झरना ढूंढना पड़ता है, तब पानी को सक्सेस। और चलिए इसी खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।